क्लास। अच्छा बच्चे, आज हम जो है बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एडवांसमेंट्स इन दी कंप्यूटर ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s के 50s और 60s में क्या क्या एडवांसमेंट्स आई थी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है जी। कौन कौन सी जो मेन इन्वेंशंस हुई थी उनकी हम बात करेंगे। तो अगर हम 1950s टू 60s की बात करें तो इसमें जो दो मेन जो आपके पास इन्वेंशंस थी वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 पे थी मैग्नेटिक कोर मेमोरीज एंड नंबर 2 पे थी आपके पास ट्रांजिस्टर सर्किट एलिमेंट्स। यानी ये दो मेन जो है आपके पास इन्वेंशंस थी जिसने आपके पास मतलब एक बहुत बड़ा चेंज लाया था कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। नंबर 1 पे आपके पास जो है वो मैग्नेटिक कोर मेमोरीज एंड नंबर 2 पे ट्रांजिस्टर सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो दो मेन इन्वेंशंस थी। आपके पास ये बुक का पेज नंबर जो है 6 है जहाँ पर ये टॉपिक मौजूद है। IT सीरीज़ की बुक है मेरे पास। इट हेल्प टू डिज़ाइन अ न्यू मॉडल ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स। मतलब आपके पास ये जो दो मेन इन्वेंशंस थी इसी ने आपके पास हेल्प की थी और बहुत से सिस्टम्स को आपस में बहुत से जो सिस्टम है उनको आपस में बिल्ड करने के लिए, ठीक है जी, नए मॉडल्स बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आपकी बुक में तो हेडिंग नहीं दी हुई, मैंने कुछ यहाँ पे हेडिंग दे दी आपकी आसानी के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि वो जो उस टाइम कंप्यूटर जो है इन्वेंशन करवाई गई थी उन इन्वेंशंस में क्या क्या फीचर्स पाए जाते थे, क्या क्या हमें जो है फैसिलिटीज़ मिल रही थी उनके अंदर, वो बात जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो पहला फीचर उसमें आपको नज़र आ रहा है वो क्या था, एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। कि पहला मतलब अब फीचर में ज़रूरी नहीं है कि उसके फ़ायदे ही हों, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी अच्छी बातें भी हों, मतलब उसकी जो जो वो कह लें ना आपके जो जो उसकी वो वर्ड क्या उसको कहते हैं कि उसकी जो जो खुसूसियात होती हैं, मतलब वो जो हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले आपके पास कहा था ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जो पहली बात तो ये है। ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, उनको ऑपरेट करना भी जो है वो क्या था, डिफ़िकल्ट था। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें तो आगे वो क्या कह रहे हैं, यूज्ड इन द लार्ज कंप्यूटर सेंटर्स गवर्नमेंट एंड रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। कि आपके पास ये यूज़ होता था जस्ट आपके पास जो लार्ज कंप्यूटर सेंटर्स थे वहाँ पे यूज़ किया जा सकता था, गवर्नमेंट के जो है आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें यूज़ किया जा सकता था या रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में। देखिए ना, अब ये बात यहीं पे वाज़ेह हो जाती है। अब जब एक आपके पास सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ज़ाहिर है उसको वही परचेज कर सकता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास जो लार्ज कंप्यूटर सेंटर्स थे, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स थे या फिर जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी वो ही आपके पास इन कंप्यूटर्स को, इन सिस्टम्स को जो है वो यूज़ कर सकती थी। ठीक है जी। एक और जो इसका बड़ा फीचर वो ये कि कुड सॉल्व एनी सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम। कि ये एट अ टाइम आपके पास जो है वो प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकता था। एट अ टाइम कोई भी मसला है उसमें ये नहीं कि आपको कोई वेट करना पड़ेगा, एट अ टाइम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते थे। अच्छा जी। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें सम इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज दैट वर एज फॉलोज। कि आपके पास कौन सी ऐसी मेन जो है एक्सेसरीज थी जो आपके पास पाई जाती थी इन एडवांसमेंट्स के अंदर। ये देखिए ना, हम किसी एक सिस्टम की बात नहीं कर रहे, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है कि हम किसी एक सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि 1950s से 1960s के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट्स आई सिस्टम्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, हमारी कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर, हम उस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर आपके पास किस किस तरह के जो हैं वो मेन एक्सेसरीज जो हैं वो पाई जाती थी। तो सब नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड रीडर, यानी कार्ड रीडर की फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर मौजूद थी। ठीक है जी। आपके जो उनकी जो आपके पास 1950 से 1960s के आपके पास एडवांसमेंट थी। इसके अलावा प्रिंटर की फैसिलिटी भी मौजूद थी और इसके अंदर कौन सी एसेसरी यूज़ हो रही थी, कैथोड रे ट्यूब, यानी कैथोड रे ट्यूब की एसेसरी जो है हम इसको यूज़ कर रहे थे। आगे जाके जब आप लोग जनरेशन्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कैथोड रे ट्यूब पर ही उसकी भी वर्किंग हो रही थी। ठीक है जी। उसकी वर्किंग आप डिटेल से जो है वो आगे जाके पढ़ लेंगे। ठीक है। बहरहाल यहाँ पे अगर एसेसरीज की बात हो रही है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में वो जस्ट एसेसरीज पूछ लेते हैं कि किन एसेसरीज पे बेस कर रही थी आपके पास एडवांसमेंट्स ऑफ 1950s टू 1960s। तो ये 3 एडवांस एसेसरीज हैं जिनके नेम्स आपने लिखने होंगे।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो यूज़ था इसका, इन सिस्टम्स को कहाँ यूज़ किया जा रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास नंबर 1 पे सबसे पहले तो अकाउंटिंग के लिए, अकाउंट्स वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जा रहा था। इसके अलावा जो पेरोल सिस्टम था सारा वो इन सिस्टम्स के थ्रू लिया जाता था। बिलिंग का काम जो है वो इन सिस्टम्स से लिया जाता था। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल और ऑर्डरिंग सप्लाईज, ठीक है जी। तो ये 4-5 मेन जो है वो यूज़ बताए गए हैं इनके पास इन सिस्टम्स के अंदर, जिसको आपने गौर से आपकी बुक से भी पढ़ लेना है। ये आपने मैंने हिंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप कोशिश करें कि नोट कर लें, क्योंकि अगर आप जब याद करने बैठेंगे तो आपने जब ये चीज़ें जो बोर्ड में जो चीज़ें लिखी होंगी अगर वो नोट करके जो है उसको याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्योंकि मैं हिंट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको प्रिपेयर भी कर सकें, ठीक है जी। तो ये बुक का पेज नंबर 6 है, यहाँ पे लास्ट पे 2-3 लाइन है, ये मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप इसको सिर्फ सुन लें गौर से। The above use of computer did not require very fast central processing units. The computers were usually used to access large amounts of records in a computer file. The computer system were sold for the applications such as the hospitals, banks and the defense etc. तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि आपके पास जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं था। ये जो आपका CPU था ना, अब मतलब आजकल जिस तरह फास्ट हो चुके हैं इतना फास्ट नहीं था उस टाइम, क्योंकि देखिए ना 1950 से 60s की बात हो रही है, तो ये भी काफ़ी पुरानी बात कर रहा है वो तो। लेकिन इसके लिए फिर वो ये क्या कह रहा है कि इनको मेन जगह पे जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, बैंक्स हो गया और डिफेंस एरियाज़ में सिर्फ इन सिस्टम्स को जो है वो यूज़ किया जाता था। क्योंकि हमने जो इसके फीचर्स पढ़े उसमें भी हमने देखा है कि ये एक्सपेंसिव था, इसलिए जस्ट कुछ लोग ही इसको जो है वो अफोर्ड कर सकते थे। चलिए ठीक है, इसको हम वाइंड अप करते हैं। 1950 से 1960 की ये जितनी इन्वेंशंस थी इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।